प्यूरिफिकेशन के अंदर क्रिस्टलाइजेशन के बाद आगे मेथड करते हैं हम। जैसे मैंने एक चीज़ बताई थी तुम्हें कि हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सर विच आर मिसिबल। मिसिबल लिक्विड को आप सेपरेट कैसे करोगे? मिसिबल लिक्विड समझते हो क्या होता है? एक इमिसिबल लिक्विड होता है और एक मिसिबल लिक्विड होता है। मिसिबल लिक्विड का मतलब क्या होता है? जब दो लिक्विड आपस में कंप्लीटली मिक्सअप हो जाते हैं, पूरा मिक्सअप हो जाए, उसमें हमें नहीं पता चले। समझ रहे हो? अब जैसे विनेगर है, वाटर मिला दो, मिक्सअप हो गए, हमें बता लेगा कि विनेगर कहाँ है और वाटर कहाँ है। एल्कोहल है, एसीटोन मिला दो उसमें, हमें पता लगेगा एसीटोन कहाँ है, वाटर कहाँ है। बिल्कुल सेम टू सेम जैसे नेल पॉलिश रिमूवर होता है, हमें कहाँ पता चलता है कि एल्कोहल कहाँ है, एसीटोन क्या है। इन लिक्विड को कहते हैं हम कौन से? मिसिबल लिक्विड्स। मतलब जो आपस में पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? डिजॉल्व, मिक्सअप हो जाते हैं। इमिसिबल लिक्विड क्या होते हैं? जो आपस में डिजॉल्व नहीं होते, जो आपस में मिसिबल मतलब मिक्सअप नहीं होता। ऐसा कौन सा एग्जांपल हो सकता है? हैं? बिल्कुल, आप पेट्रोल को वाटर के अंदर डालो, क्या मिक्स होगा? वो नहीं होगा। तो ये दोनों लिक्विड कौन से हैं आपके? इमिसिबल लिक्विड। तो हम दोनों की ही सेपरेशन प्रोसेस यहाँ पे पढ़ेंगे कि मिसिबल लिक्विड को सेपरेट कैसे करेंगे और इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट कैसे करेंगे। समझ रहे हो? तो इन दोनों मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए एक मेथड होता है, इसे कहते हैं डिस्टिलेशन। कौन सा मेथड होगा? डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन क्या है? कि जब कभी भी हम दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करते हैं ऑन हीटिंग, लेकिन कैसे? कि उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? दोनों का डिफरेंट होगा। सेपरेटिंग द टू मिसिबल लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। क्या होगा? सेपरेटिंग द टू मिसिबल लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट ऑन हीटिंग। ठीक है, डिफरेंट क्या होगा? उनका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो हम कैसे करेंगे? सपोज करो ए और बी दो लिक्विड हैं, दोनों मिक्सअप हो गए, हम सेपरेट करना चाह रहे हैं, लेकिन कभी भी इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है सेम नहीं होगा। बॉइलिंग पॉइंट समझते हो क्या होता है? जिसमें लिक्विड किस में बदल जाए? वेपर्स में बदल जाए, वो बॉइलिंग पॉइंट माना जाता है। तो हम क्या करेंगे? मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस और इसका है 120 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंट हो गया। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर कि सिर्फ एक लिक्विड, इसका मतलब है क्या है कि अगर ये जो लिक्विड को हमने मिक्सर को हमने हीट अप किया तो सबसे पहले वेपर्स किसके बनेंगे? इसके बनेंगे, 80 वाले के बनेंगे। समझ रहे हो? तो हम इसको हीट ही इतना करेंगे कि इसके वेपर्स बने, इसके वेपर्स नहीं बने। तो इसके वेपर्स बनेंगे तो ऑब्वियसली ये क्या होता जाएगा? सेपरेट होता जाएगा, और ये क्या रह जाएगा? फिर पीछे रह जाएगा। भाई 80 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो 90 तक कर देंगे हम। कैसे सेटअप है इसका पूरा? ये ऐसे मान के चलो
ये बना लिया हमने। अब यहाँ पर हम एक वो डालेंगे थर्मोमीटर। जो इसके टेम्परेचर को क्या करेगा, मेजर करेगा। ठीक है, इसके अंदर हम क्या ले लेंगे, लिक्विड ले लिया, और जो लिक्विड लिया है वो भी हमने कौन सा लिया है, जिसको हमें सेपरेट करना है, समझ रहे। और फिर उसके बाद पूरे इसको हम एक क्लैंप स्टैंड के थ्रू रख देंगे यहाँ पर। ऐसा ये सेटअप है आपका, कि इसका डायग्राम भी इसी तरह से आपको बनाना है इसके अंदर है। कई बार आ जाता है ये, इसलिए आपको बना के चलना है। ये बनाना है। इतना ही बना दो वो भी काफ़ी है तुम्हारे। इसमें तो बड़े लंबे चौड़े बहुत रखे हैं। मतलब क्या है इसका, देखो ये क्लैंप स्टैंड हो गया, ये वेसल्स हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है, इसमें लिक्विड है, किसका मिक्सर है, किसका वाटर और उसका एसीटोन और एल्कोहल का, एसीटोन और एल्कोहल का। ये बर्नर है, और यहाँ से हम पानी इसके अंदर डालेंगे, और यहाँ से पानी क्या आएगा, बाहर आएगा। इसके अंदर ठंडा पानी जाएगा, ध्यान रखना है, कोल्ड आइस वाटर, ठीक है। ये इनलेट हो गया, ये आउटलेट हो गया एक तरह से। ये कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन चैम्बर, ठीक है। ये आपकी डिलीवरी ट्यूब हो गई जो नीचे आती है, ये आपका वेसल्स हो गया। इस तरह से वहाँ पे भी मेरे ख्याल में देख सकते हो, क्या नाम है, उस डायग्राम बना हुआ है ना, तो सारी अलग अलग क्या नाम है लेवलिंग इसके अंदर देख सकते हो क्या क्या बनी हुई है इसमें, ठीक है। अब होगा क्या इसमें, जब अब इसको हीट करेंगे बर्नर के थ्रू, तो हम उतना ही हीट करेंगे जितना कि एक का बॉइलिंग पॉइंट कम वाला है ना, उतना हीट हो। जैसे एल्कोहल और एसीटोन है, तो अगर एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, एल्कोहल का ज़्यादा है, मान लो एसीटोन का 50 डिग्री सेल्सियस है, एल्कोहल का मान लो 80 डिग्री सेल्सियस है या 90 डिग्री सेल्सियस है, तो हम इसको 50-60 तक हीट करेंगे इसे। तो अगर 50-60 के बीच में हीट करेंगे तो किसके वेपर्स फॉर्म होंगे, यहाँ पर एसीटोन के। और यहाँ वेपर्स का टेम्परेचर कौन मेजर करेगा, ये थर्मोमीटर मेजर करेगा। उतना कांस्टेंट टेम्परेचर ही रखना है हमें इसका, ना उससे ज़्यादा करना ना उससे कम करना। लगातार वेपर्स किसके बनते रहेंगे, एसीटोन वाले मॉलिक्यूल्स के बनते रहेंगे। वो यहाँ से आएंगे सीधे, यहाँ पर वेपर्स है तो अब ठंडा चैम्बर मिलेगा उसे, ये आइस कोल्ड वाला। तो जो वाटर थे वो किस में हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। कंडेंसेशन हो गई, और वो कंडेंसेशन होने के बाद में यहाँ पर ड्रॉपलेट्स फॉर्म में क्या नाम है, ये इस जगह पर क्या बन जाएगा, आपका एसीटोन इकट्ठा हो जाएगा। और पीछे इसके अंदर जो लिक्विड रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, आपका एल्कोहल रह जाएगा। तो ये जो मेथड होता है, कौन सा मेथड होता है, डिस्टिलेशन, ठीक है। कि सेपरेटिंग द टू मिसिबल लिक्विड ऑन हीटिंग ऑन देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड डिश। अब ये कहा जाए ना, तुम्हें क्वेश्चन कई बार आता है कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल, ऑन व्हाट प्रिंसिपल on what principle the
सेपरेटिंग द टू मिसिबल लिक्विड इज बेस्ड, भाई किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये? तो द सेपरेटिंग द टू मिसिबल लिक्विड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट दे हैव अ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, द कंपोनेंट which has lower boiling point will distill over first then the component which has the more boiling points। मतलब क्या है इसका कि जो जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट के पॉइंट क्या होगा, कम होगा, इट विल वेपराइज फर्स्ट, पहले क्या करेगा, हाँ वेपराइज फर्स्ट and then it is distilled by the condensation in a separate container। सर मतलब वाटर वहीं पे रहेगा और एसिड, हाँ मतलब वाटर नहीं, अल्कोहल यहीं रह जाएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। पता है ये मेथड बहुत ज़्यादा काम यूज होता है। ये जितने भी परफ्यूम्स बनाए जाते हैं ना, इनमें बहुत अच्छी अच्छी स्मेल होती है। पेटल्स के अंदर बहुत ही क्या नाम कॉम्बिनेशन और मिक्सर होता है, उसको उस परफ्यूम को भी अलग करने के लिए डिस्टिलेशन का मेथड यूज़ किया जाता है। समझ रहे हो? हमारे एयर के अंदर जो गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ये सारी गैसेस होती हैं ना, इनको भी अलग करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, डिस्टिलेशन का मेथड यूज़ करते हैं। समझ रहे हो? एक बहुत जगह का, फेमस जगह का नाम दे रखा है, बियॉन्ड बुक है ये, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की पेट्रोलियम देख सुना है? पेट्रोलियम क्या होता है? सर वो जो टेक्नोलॉजी सी के अंदर होता है उससे हम जो इंडिया के अंदर हम जो पेट्रोल भरवाते हैं, क्या ये प्योर होता है? प्योर ही होता है हालांकि, लेकिन किससे बनता है? ये पेट्रोलियम से बनता है। बहुत सारे कंपोनेंट हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, समझ रहे हो, वैक्स, जो हम रोडों पर जो असफाल्ट नहीं देखते थे, ये जो कोलतार और ये सब होता है ब्लैक ब्लैक का पूरा, ये सारे प्रोडक्ट पेट्रोलियम से बनते हैं। पता है आपको? जो मिट्टी के अंदर से पेट्रोलियम निकलता है, सब कुछ। ये जो हम घर के अंदर एलपीजी गैस यूज़ करते हैं, ये भी कहाँ से बनती है? ये भी पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है। और हमारे इंडिया में तो पेट्रोलियम है ही नहीं, हम तो 90-80% बाहर से ही पेट्रोलियम लेते हैं। लेकिन पेट्रोल नहीं लेते हम, क्या लेते हैं? क्रूड ऑयल लेते हैं। क्रूड मतलब कच्चा, मिक्सर होता है इन सभी का। उस पेट्रोलियम के अंदर किस किस का मिक्सर होगा? पेट्रोल भी होगा, डीजल भी होगा, एलपीजी भी होगी, केरोसिन भी होगा, ये जो लुब्रिकेंट ऑयल है ये भी होगा, सब कुछ होता है उसके अंदर। उसको सेपरेट कहाँ किया जाता है? इंडिया में किया जाता है, रिफाइनरी के अंदर किया जाता है। समझ रहे हो? और रिफाइनरी के अंदर जो मेथड यूज होता है वो कौन सा होता है? आपका डिस्टिलेशन। लेकिन क्योंकि कई सारे, ये तो दो कंपोनेंट को अलग कर रहा था ना, समझ रहे हो, उसके अंदर तो कई सारे कंपोनेंट होते हैं। तो कई सारे कंपोनेंट होते हैं तो इसका मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं हम उसको। और जितने भी कंपोनेंट हैं उन सभी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बिल्कुल अलग अलग होता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या हो गया? सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ सेवरल कंपोनेंट इनटू डिफरेंट कंपोनेंट on the basis of their different boiling point। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? देखो उसका डायग्राम, कि आप ये मान के चलो ये आपका फ्रैक्शनलाइजिंग टावर है, ये वाला। इसके अंदर एक यहाँ पर होता है, 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 एक यहाँ पर होता है। और उसके बाद आपका इस जगह से यहाँ पर पेट्रोल आता है, और ये जो पेट्रोल है यहाँ पर गर्म होता है, एक तरह से मान के चलो ऐसे, यहाँ से पेट्रोल आएगा ये।
और हीट होता है, बहुत ज़्यादा हीट होता है इसमें। ठीक है, ये इधर से हीटर लगा होता है, ये पेट्रोल पूरा इधर से आएगा, हीटर होगा, वेपराइज होगा, वो वेपर्स बनेंगे। अब वेपर्स राइज अप होंगे ऐसे ऊपर। अब सोचो, देखो ये जितने भी टावर्स लगे हुए हैं इन सभी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग है। यहाँ तक जो बॉइलिंग पॉइंट है 0 से 40 डिग्री सेल्सियस तक बॉइलिंग पॉइंट यहाँ तक का है। यानी सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपोनेंट है पेट्रोलियम के अंदर, वो सबसे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वेपर्स तो उसी के बनेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। वो ऊपर राइज अप होगा, धीरे धीरे राइज अप होगा, राइज अप होते 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 क्या होगा, यहाँ जाके कंडेंस हो जाएगा। इस जगह पर कंटेनर लगा होता है, धीरे धीरे यहाँ पे वेपर्स पहुँचेंगे, वो कंटेनर के अंदर आता जाएगा, वो कंडेंस होता जाएगा, ऊपर पहुँचते पहुँचते कंडेंस होगा, तो उसको क्या करते हैं हम यहाँ से अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर लास्ट वाले टावर पे मिलती है ना, वहाँ पर क्या मिलती है हमें, एलपीजी मिलती है। जो आप घरों में सिलेंडर यूज़ करते हो ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, वो सबसे ऊपर मिलती है हमें एलपीजी। समझ रहे हो? उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे चलते जाओगे 40 से लेके 160 डिग्री सेल्सियस तक, क्या होता है आपका, पेट्रोल होता है, गैसोलीन कहते हैं इसे। यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, पेट्रोल मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से वेपर्स बनते जाएंगे इस जगह पर। उसके हिसाब से नीचे फिर पेट्रोल के बाद क्या आएगा, केरोसिन ऑयल। यहाँ पे लिखा होगा मेरे ख्याल में, शायद लिखा है कुछ पहले क्या गया, पेट्रोलियम गैस जिसे एलपीजी गैस कहते हैं, फिर क्या गया आपका पेट्रोल, ठीक है, फिर उसके बाद केरोसिन, फिर डीजल, डीजल के बाद लुब्रिकेंट ऑयल। ठीक है, जो आपका वो होता है ना लुब्रिकेंट ऑयल, जो इंजन में जो तेल डालते हैं, वो आपका यहाँ मिल जाता है। और यहाँ पर असफाल्ट वगैरह, जो आपका असफाल्ट हो गया, कोल तार हो गया, ठीक है, ये सब नीचे आ जाते हैं यहाँ पर इस जगह। ठीक है, तो आपका यहाँ पर पेट्रोल हो गया, यहाँ पर केरोसिन ऑयल हो गया, इस जगह पर आपका डीजल हो गया, यहाँ पर लुब्रिकेंट ऑयल हो गया। लुब्रिकेंट ऑयल का थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो मतलब ऐसे मान के चलो 350 डिग्री सेल्सियस तक का जो कंपोनेंट है यहाँ से, और फिर 350 से जिनका ज़्यादा होता है वो नीचे चले जाते हैं, वो वेपराइज ही नहीं होते फिर वो, ठीक है ना, वो नीचे कंडेंस में बैठते जाएंगे वो सारे के सारे। इससे भी बहुत सारे कंपोनेंट बनते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे देखो चीज़ें हैं जो इस पेट्रोलियम से बनती है। एक चीज़ नहीं बनती, हज़ारों चीज़ें बनती हैं। इवन जो तो तुम कपूर यूज़ करते हो घर के अंदर जलाने के लिए, वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। जो फिनाइल यूज़ करते हो वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। जो मेडिसिन यूज़ करते हो इतनी सारी, वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। समझ रहे हो? इतने सारा मतलब क्या नाम है बाई प्रोडक्ट निकलते हैं इस पेट्रोलियम से। वैक्स, मोम जो होता है, कैंडल्स बनती हैं, ये भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। समझ रहे हो? ये इसी वाले चीज़ से जो नीचे बच जाते हैं ना, इन्हीं सबसे चीज़ों से बनता है पेट्रोल। इतनी सारी चीज़ें बनती है देखो पेट्रोलियम से, ये तो हम यूज़ करते ही करते हैं। तो ये इस टावर को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनेटिंग टावर। और इस मेथड को क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है। तो पेट्रोलियम रिफाइनरी इज एन इंडस्ट्रियल यूनिट वेयर द क्रूड ऑयल इज प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन द वेरियस यूजफुल पेट्रोलियम प्रोडक्ट। Petroleum product are the mixture of the useful gases, liquid and such as petroleum gas, petrol, kerosene, diesel, crude petroleum. They are extracted from the earth crust and they are separated into the different fractions by using the process of कौन सी, fractional distillation. This is the process. क्या प्रोसेस होती है,
क्या करें? फ्रैक्शन दिस इज द प्रोसेस। क्या प्रोसेस होती है? सेपरेटिंग हाँ, सेपरेटिंग अ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ऑफ विद अ रिलेटिवली स्मॉल डिफरेंस। कम से कम कितने डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए? लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस का। कई बार आता है हाउ मच डिफरेंस है, 25 करें कम से कम इतना। और मैक्सिमम हाँ, लेस देन 25 का डिफरेंस होना चाहिए, उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं। In their boiling points, the gaseous fraction is filled in the steel cylinder under the high pressure, where it gets liquefied. It is used as a domestic fuel in the form of liquid petroleum gas. जब जो सबसे ऊपर वाली जो गैस है वो क्या होती है आपकी? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हम यहाँ से भी निकाल सकते थे इसको, ऊपर से यहाँ से भी, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में निकल जाती है, तो यहाँ से भी हो सकता है। इसको फिर ये आ जाता आपका पेट्रोल डीजल, इस तरह से आप बन जाता है, क्यों? गैसियस फॉर्म होती है। ठीक है, तो आपका ये चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई। अब उसके बाद आगे जो एक मेथड है, और है एक और मेथड। अभी भी हम मिसिबल लिक्विड के बारे में ही पढ़ रहे हैं। क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी ये समझ में आ गया? डिस्टिलेशन। क्रोम का मतलब क्या होता है? क्रोम नहीं पता? क्रोमा में गए हो? क्यों क्रोमा रखा नाम उसका? वहाँ पर डिफरेंट कलर्ड वैरायटी मिलती है हर चीज़ की। कलर्ड, तब क्रोम का मतलब क्या होता है? कलर्ड। ठीक है, हमने पीछे दिखाया था ना, प्लास्टिड के अंदर क्रोमोप्लास्ट भी होता है, ल्यूकोप्लास्ट भी होता है। तो क्रोमोप्लास्ट मतलब क्रोम, मतलब जो फ्लावर को क्या प्रोवाइड करता है? कलर्स प्रोवाइड करता है, वो क्रोमोप्लास्ट होता है। ठीक है, अब उस कलर को हम सेपरेट कैसे करेंगे? उस मेथड को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी। सेपरेटिंग द टू और मोर mixture of different color on the basis of their solubility is called chromatography. Mixture of two or more different colored separating the two or more mixture of different colors on the basis of their solubility in a given solvent is called, क्या कहेंगे उसे हम? क्रोमेटोग्राफी। अब वो हम कैसे करेंगे? आप देखो, मान लो कि ब्लैक इंक है, किस किस का मिक्सर होती है पता है? ब्लैक इंक है, 3 प्राइमरी कलर का मिक्सर होती है, रेड, ब्लू और येलो। 3 पिगमेंट होते हैं ना, प्राइमरी पिगमेंट कहते हैं, शायद कोई पढ़े हो। ब्लैक, अगर रेड और ब्लू और येलो तीनों कलर को मिक्सअप कर दोगे ना, रेड है, ब्लू है और
ना, और येलो है, तीनों को मिक्स कर दोगे ब्लैक बन जाएगा आपका, रेड ब्लू और येलो, ये वो प्राइमरी कलर ऑफ मिक्सर कहते हैं। तो अब मान लो हम इनको अलग करना चाहते हैं, तीनों को, कैसे करेंगे? तो कौन सा मेथड यूज होता है उसमें? क्रोमेटोग्राफी का मेथड। कैसे? देखो, एक ऐसे जार ले लो और उसमें पानी भर लो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं भरना, सिर्फ इतना पानी भरना। एक फ़िल्टर पेपर ले लो, जिसे क्रोमेटोग्राफी पेपर भी कहते हैं, और उसको चौकोर कट कर लो, ठीक है? और उसको यहाँ पर जार के ऊपर लटका दो, उसके यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर वो करो, लाइन डालो, और इस लाइन के ऊपर यहाँ पर जस्ट एक ब्लैक इंक का स्पॉट डालो। ब्लैक इंक जो होती है ना, उसको वो थोड़ा सा एक ड्रॉप वहाँ पर डाल दो, समझ रहे? आप उसको हल्का सा डिप करोगे, किसको? क्रोमेटोग्राफी पेपर को। वो इस तरह से डिप करोगे कि ये वाला जो पार्ट है इंक वाला ऊपर ही रहे, ये डिप नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ये जो फिल्टर पेपर का थोड़ा सा पार्ट ही डिप होना चाहिए, ठीक है? आप एज इट इज रहने तो इसे, फिर धीरे 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 क्या होगा, जैसे हम कहते हैं ना, कागज़ को अगर पानी में डाल दो तो पानी क्या है, फिर ऊपर चढ़ता है ना ऊपर, पूरा कागज़ भी, पूरे कागज़ तक को गीला कर सकता है वाटर इस तरह से, ठीक है? तो अब जैसे ही पानी जैसे ऊपर चढ़ेगा फिल्टर पेपर के अंदर, ऊपर आएगा ऊपर, ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पर आएगा ना, तो यहाँ पर जो 3 कलर थे, इन तीनों कलर का वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। कोई बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाता है और कोई धीरे धीरे सॉल्युबल होता है, कोई उससे कम सॉल्युबल होगा। तो जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो वाटर के साथ क्या होगा, चलता जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्पीड होगी ना चढ़ने की, वो किसकी होगी? आपकी सॉल्वेंट की होगी यहाँ पर। और सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर? वाटर। तो रेट ऑफ राइज अप ऑफ लिक्विड, हाईएस्ट रेट ऑफ राइज ऑफ लिक्विड विल बी वाटर। तो वाटर विल राइज अप वेरी फास्टली ऑन द क्रोमेटोग्राफी पेपर। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे करेंगे। इनके अंदर जो आर था, बी था या येलो था, इन तीनों कलर का धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर जाना होगा। जैसे सबसे पहले मान लो येलो कलर ऊपर जाएगा हल्का फुल्का, ये पानी ऊपर जा रहा है। फिर उसके बाद क्या जाएगा, मान लो आपका ब्लू कलर हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, रेड कलर हो गया। तो आप देखोगे ना, थोड़ी देर बाद तीनों बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। समझ रहे? तीनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। और इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी मेथड। ठीक है। फॉरेंसिक साइंस में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है वैसे।
ये देखो इस तरीके से अलग अलग स्पॉट बने। इसमें तो वो है ग्रीन है। हाँ तो वो RBG हो गया ना, रेड ब्लू ग्रीन। तो सबसे ज़्यादा जो रेड है, आप ही येलो बोल रहे हो। तो येलो भी होता है कई बार, वैसे पिगमेंट के अंदर येलो कलर भी होता है उसके अंदर, तो उससे कोई फ़र्क नहीं है ना। मिक्सर ले लो किसी का भी, तो मान लो 2 का मिक्सर भी हो सकता है, 3 का मिक्सर भी हो सकता है। अब वायलेट है वो भी तो 2 कलर से बनता है ना, उसको अलग अलग करना है हमें। येलो कलर किससे बनता है? ग्रीन से, और किससे? रेड से बनता है मुझे लग रहा है। हैं? रेड और ग्रीन है ना? रेड और ग्रीन से सिर्फ ब्राउन। नहीं, रेड और येलो ही बनता है। येलो बनता है। तो जो भी है, मतलब हमें नहीं पता, आप इस क्रोमेटोग्राफी से देख सकते हो उसे। सर येलो तो हैं? प्राइमरी कलर है। तो वो प्राइमरी कलर की बात कर रहा हूँ मैं। प्राइमरी कलर भी जो 1-2 कलर होते हैं ना, एक तो पिगमेंट कलर होते हैं, एक लाइट के कलर होते हैं। जो लाइट के कलर है ना वो RBG है, मतलब जैसे लाइट के अंदर जो कलर आते हैं, तो बाकी जो सारे कलर बने हैं वो 3 कलर से बने, रेड से, ब्लू से और ग्रीन से। लेकिन जो पिगमेंट होता है, पिगमेंट का मतलब जो आप जो पेंट वाला कलर होता है उसमें रेड, ब्लू और येलो हैं प्राइमरी कलर, उनके मिक्सर से बनते हैं सारे चीज़ें। ठीक है, तो ये फ़र्क है, हम ये वाला लाइट वाला प्राइमरी कलर यूज़ कर रहे हैं या पिगमेंट वाले प्राइमरी कलर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उस कलर को भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है इनको हम क्या कहेंगे, ये हो सकता है अगले साल 10th में आ जाए, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं, अगर लाइट का चैप्टर आए। इस साल तो पुरानी वाली बुक है ना, ये बहुत पहले कभी थी, बहुत पहले थी, कभी मैं पढ़ाता था उस समय प्राइमरी कलर पिगमेंट के भी थे, प्राइमरी कलर इसके भी थे। फिर पता नहीं इन्होंने काट दिए, पता नहीं कब की बात है, 20 साल पहले की बात है या 25 साल पहले की बात है। ये उस समय पर साइंस में था, हो सकता है कि उस साल साइंस को अगले साल डाल दें, ये बढ़िया रहेगा। पता है कि राइट एन एक्टिविटी कि हाउ टू सेपरेट द कलर्स ऑफ पिगमेंट, तो उसकी एक्टिविटी भी लिखी हुई है यहाँ पर कि वी टेक अ स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर्स, ड्रॉ अ लाइन ऑन द 3 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड, वी पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ द इंक ऑन इट, ड्राई इट, नाउ हैंग द स्ट्रिप ऑन द, सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो सेपरेटिंग मेथड के तो सारे इसके अंदर बहुत अच्छी तरह लिखे हैं। क्रिस्टलाइजेशन भी लिखा है कि इट इज़ द टेक्निक दैट सेपरेट द प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ अ क्रिस्टल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन। प्रोसीजर लिखा हुआ है पूरा, क्रिस्टलाइजेशन बेटर क्यों होता है ये भी लिखा हुआ है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर यूज होता है ये भी लिखा हुआ है। अच्छा, ये जैसे क्रोमेटोग्राफी है ना, इसका यूज़ कहाँ पर होता है, ये भी एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन ऑफ द वो क्रोमेटोग्राफी क्या है, समझ रहे हो। तो क्या ये एप्लीकेशन होगी क्रोमेटोग्राफी, इट इज़ यूज टू सेपरेट द कलर फ्रॉम डाइस। डाई मतलब जो कलर पिगमेंट होता है ना, उसको अलग करने के लिए यूज होता है। कौन सा मेथड ये, क्रोमेटोग्राफी का। दूसरा पिगमेंट फ्रॉम द नेचुरल कलर्स, अभी बताया था ना पीछे, नेचुरल कलर्स होते हैं ना, उसके कलर को अलग अलग कलर में बदलना भी किसके थ्रू हम कर सकते हैं, इसी के थ्रू। और एक और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ब्लड के अंदर ड्रग्स किसी बंदे ने ली या नहीं ली, वो क्रोमेटोग्राफी से कर, क्योंकि ड्रग्स का जो सॉल्युबिलिटी है या जो ड्रग्स का जो इस स्टेशनरी फेज के अंदर ऊपर चढ़ेगी वो अलग अलग होगा, ब्लड के अलग कंपोनेंट का अलग होगा, ड्रग्स का अलग होगा, समझ रहे हो। और एक है यूज फॉरेंसिक साइंस, सबसे बड़ा यूज है फॉरेंसिक साइंस में यूज होता है इसका। फॉरेंसिक साइंस में यूज होता है डिटेक्ट एंड ट्रेस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लाइक पॉइजन इन स्टमक, जैसे कि ना जहर खा के मतलब मर गया, या मान लो किसी और कोई चीज़ है तो नहीं खा ली, क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है उसका। पेट के अंदर से लिक्विड लिया जाता है और उसको क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम सेपरेट करते हैं कि उस लिक्विड के अंदर क्या क्या था, उसको टेस्ट करते हैं। इतने सारे यूज हैं इसके, किसके, क्रोमेटोग्राफी के। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी का समझ में आ गया। अब एक और मेथड है आगे क्रोमेटोग्राफी के अलावा, कौन सा है,
अभी तक हमने जितने भी मेथड किए हैं ना वो सारे कौन से थे? होमोजीनियस मिक्सर, मिसिबल लिक्विड। अब कौन से हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सर। हाउ कैन यू सेपरेट द हेट्रोजीनियस मिक्सर? हेट्रोजीनियस मिक्सर को आप सेपरेट कैसे करोगे? हेट्रोजीनियस मिक्सर आपके इमिसिबल लिक्विड भी हो सकते हैं, यानी सेपरेशन ऑफ द टू इमिसिबल लिक्विड्स। सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स कौन से होते हैं? जो आपस में मिक्सअप नहीं होते हैं। जैसे अभी मैंने क्या बताया था? हाँ, जो डिजॉल्व नहीं होता। ऑयल एंड वाटर, पेट्रोल हो गया, वाटर हो गया, ये सब कैसे हम करेंगे ना? डीजल और वाटर तो दोनों आपस में मिक्स हो गए ना, डिस्टिलेशन मेथड से अभी हमने पीछे किया था वो तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? इमिसिबल, जो आपस में मिक्सअप नहीं होते। तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? सेपरेटिंग फनल। कौन सा होता है? सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल क्या है आपका? देखो, इस तरह का एक ऐसा कंटेनर है, ग्लास कंटेनर कह सकते हैं हम इसे, हैं? ना, बॉयल ही नहीं होगा, मिसिबल होता है ना वो। पहले वाटर आएगा, फिर उसके बाद बॉयल होगा, फिर वो। लेकिन वो मेथड थोड़ा सा इतना ज़्यादा नहीं है। अब जैसे सपोज़ करो टंकी में बरसात के टाइम में पानी चला जाता है, चला जाता है ना, जो पेट्रोल टंकी होती है ना, कई बार उसकी बाइक की, तो बहुत सारा, मैंने 3 बार तो मैंने साफ़ करवाई थी पीछे, जब मेरे पास बाइक थी पीछे, तो उसके अंदर पानी चला जाता है। अब पानी चला जाएगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो कहीं ना कहीं पर वहाँ जो मेथड यूज़ किया उन्होंने को सेपरेट करने के लिए, वो कौन सा था? ये सेपरेटिंग फनल टाइप का। होता क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कि व्हेन द टू लिक्विड्स आर नॉट मिसिबल देन दे फॉर्म द डिफरेंट लेयर्स over it. So the component which has the more density will come down and the component which is the lesser density will float over the another components. जैसे जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। जैसे ये वाला जो कंपोनेंट है आपका, ये क्या है? जिसकी डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। और ज़्यादा किसकी होती है? जैसे पानी है, पानी के अंदर मान लो पेट्रोल या डीजल मिल गया, तो ये जो कंपोनेंट है ये वाटर का है, और ये जो कंपोनेंट है ये क्या है? ऑयल है। और ये क्या है? स्टॉपर होता है। यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं? एक कंपोनेंट वो लगा लेते हैं, कंटेनर लगा लेते हैं, और इसको खोलते हैं हम। इसको खोलेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? आपका पानी आ जाएगा। ऊपर क्या रहेगा? आपका पेट्रोल रहेगा जो मिसिबल नहीं है। खोलेंगे तो नीचे सबसे पहले नीचे क्या आएगा? पानी। सारा पानी धीरे 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 करके निकलता जाएगा, खोलते रहेंगे, निकलता जाएगा। और जैसे ही ये इसकी लेयर आना शुरू होगी तुरंत हम क्या कर देंगे? उसे बंद कर देंगे। तो ऊपर क्या रह गया? आपका पेट्रोल रह गया, नीचे क्या रह गया? आपका पानी आ गया। तो सिंपल सा मेथड है सेपरेटिंग फनल का, समझ रहे? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? 2 इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सेपरेटिंग द 2 इमिसिबल लिक्विड बाय द सेपरेटिंग फनल। किसके थ्रू करते हैं इसे? सेपरेटिंग फनल के थ्रू, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन कौन सा होगा? ये भी आपका क्या नाम है? इमिसिबल टाइल लिक्विड है एक तरह से। जब हम क्रीम को दूध से अलग करते हैं, वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े सुखाते हैं,
कौन सा मेथड यूज़ होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन द लिक्विड इज स्पिन फास्ट, स्पिन विगरसली, then the substance lighter come at the top, or the substance which is heavier will go to the bottom। यानी जो substance, जिस substance की density क्या होती है, कम होती है, the substance which has the lower density will float to top of the liquid, and the substance which has the high density will कम इन टू द बॉटम। आप क्रीम के जब हम निकालते हैं दूध से तो क्या होता है, उस क्रीम को बहुत तेज़ी से क्या किया जाता है, स्पिन करते हैं, हिलाते हैं बहुत तेज़ी से, समझ रहे हो? उस हिलाने में क्या होगा कि जितना भी आपका क्रीम थी, और क्रीम का क्या होता है, लिक्विड क्रीम का क्या होता है, डेंसिटी कम होती है पानी से। वाटर की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, हैं? लेकिन मिल्क के अंदर ही तो डिजॉल्व है ना। तो जब हम ज़ोर ज़ोर से स्पिन करते हैं तो क्या होता है, जो क्रीम है वो इकट्ठा होना शुरू कर देती है, हाँ, ऊपर ऊपर आना शुरू हो जाएगी, और जो वाटर वाला पार्ट है वो क्या होता जाएगा, नीचे नीचे आता जाएगा। तो जितनी भी क्रीम है वो सारी क्या हो जाएगी, वो ऊपर आ जाएगी, जितना देर तक हम क्या करेंगे, उसको हिलाते रहेंगे आप। ठीक है ना? मक्खन जो निकलता है देखा होगा ना, दूध के ऊपर निकल के आ जाता है पूरा मोस्टली। कैसे आता है आपका, इसी मेथड से तो आता है। ठीक है, कौन सा मेथड होता है ये, उसमें बहुत अच्छी तरह लिखा है, क्या नाम है उसके अंदर, प्रिंसिपल बुकलेट के अंदर। ठीक है, तो अब कपड़े भी कैसे सूखते हैं आपके, इसी मेथड से तो सूखते हैं। कपड़ों के अंदर क्या होता है, पानी होता है ना, ड्रायर में डालते हैं, बहुत तेज़ी से स्पिन करता है वो, तो डेंसिटी कपड़ों की ज़्यादा है या वाटर की ज़्यादा है? हैं? कपड़े तो इतने हल्के हैं, तो जो पानी होता है ना उनके अंदर स्पिन करने से वो नीचे बॉटम में चला जाता है पूरा, और कपड़े क्या हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। तो वो भी कौन सा मेथड हो गया आपका, यही सेंट्रीफ्यूगेशन का। ठीक है, जब हम यूरिन की जांच करते हैं ना, कहीं स्टोन वगैरह तो नहीं है उस इस तरह से, तो वो भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू करते हैं उसके अंदर। तो कई सारे यूज है सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर। ठीक है, तो आज फिर हम इतना ही कराते हैं। ठीक है, अभी हम